वेलकम। मैं आपका दोस्त रोज एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल पर। और आज मैं खड़ा हूं अपोलो फ्लाईओवर के नीचे। ये फ्लाईओवर आली विहार की तरफ से आ रहा है और अपोलो अस्पताल पे ख़त्म हो रहा है। यहाँ पे मेरे खड़े होने का कारण सिर्फ एक है कि इस अंडरपास में जहाँ से एक तरफ आप लेफ़्ट लेते ही ओखला की तरफ चले जाते हैं, वहीं यूटर्न लेते ही आप बदरपुर बॉर्डर की तरफ आ जाते हैं। इस अंडरपास या फिर इस यूटर्न के नीचे बहुत भारी मात्रा में इस टाइम पे भारी मात्रा में रॉन्ग साइड व्हीकल ट्रैवल कर रहे हैं, चाहे बाइक हो या फिर कार हो। अभी हम साउथ ईस्ट लोकसभा सीट पे खड़े हैं। अगर विधानसभा सीट की बात करें तो ये ओखला विधानसभा पड़ती है। ऊपर से मेट्रो जा रही है और बहुत भारी मात्रा में यहाँ पे रॉन्ग साइड व्हीकल आते हैं, बहुत भारी मात्रा में, कंटिन्यूसली पूरे दिन यहाँ पे आते हैं। और ये रास्ता जाने का है, लोग यहाँ से आ रहे हैं। ये सर्विस लेन है जो आली विहार की तरफ से आ रही है, आली गांव की तरफ से आ रही है, ऊपर से मेट्रो जा रही है। अभी हम सरिता विहार मेट्रो स्टेशन की तरफ से आए हैं। अभी हम जो फ्लाईओवर देख रहे हैं, ये फ्लाईओवर ख़त्म होता है अपोलो हॉस्पिटल के आगे और सरिता विहार मेट्रो स्टेशन की तरफ से फ्लाईओवर शुरू होता है। सामने देख रहे हो लेफ़्ट साइड अगर आप हो जाओगे तो ओखला चले जाओगे। अभी जो ये आप देख रहे हो ये यू टर्न है जो बेसिकली बदरपुर के लिए है, और लेफ़्ट हो जाओगे तो आप ओखला चले जाओगे। कंटिन्यूसली यहाँ से रॉन्ग साइड व्हीकल ट्रैवल करते हैं और पूरा दिन ट्रैवल करते हैं, पूरा दिन। भारत में प्रति वर्ष का आंकड़ा मैं आपको बताना चाहता हूँ। प्रति वर्ष लगभग 4.5 लाख से 5 लाख के आसपास रोड एक्सीडेंट रिकॉर्डेड होते हैं, जिनमें करीब 1.5 लाख से लेकर 2 लाख लोगों तक की जान जाती है, जिनमें हर 3 में से 2 लोग विदाउट हेलमेट बाइक वाले या फिर रॉन्ग साइड होते हैं। बात करें अगर हम कार की, तो कार का भी यही हाल है। लगभग 10 में से 7 एक्सीडेंट की जो वजह होती हैं वो रॉन्ग साइड या फिर सीट बेल्ट ना होना होती है। और अभी हम जिस पॉइंट पे खड़े हैं, यहाँ पे लगभग 30 मिनट की रिकॉर्डिंग में करीब 200 से 300 व्हीकल ऐसे हैं जिन्होंने रॉन्ग साइड ट्रैवल किया है। दिल्ली ट्रैफिक पुलिस से मेरी रिक्वेस्ट है, प्लीज़ इन सब को चिन्हित करके इनका चालान काटा जाए और इस अंडरपास के नीचे CCTV कैमरा इंस्टॉल किया जाए, जिसमें इनकी नंबर प्लेट आराम से आए और घर बैठे दिल्ली पुलिस इनका चालान काटे। व्हीकल सीज किए जाने चाहिए, क्योंकि भारत में जिस तरह से लोग नासमझी से ट्रैवल करते हैं या बाइक चलाते हैं या कार चलाते हैं, एक्सीडेंट्स का कारण बनता है। लोग अपने काम पे निकलते हैं कि नींद में, लेकिन रॉन्ग साइड चलने से जो नेचुरल ट्रैफिक वाले होते हैं उनको भी समस्याएं होती है। के टाइम करीब अभी 9 का टाइम हुआ है और आधे घंटे के अंदर जितनी हमें टेप ली है बहुत ही ज़्यादा रॉन्ग साइड ट्रैवल कर रहे हैं, चाहे बाइक हो या कार हो या फिर और अन्य व्हीकल, लगातार यहाँ पे रॉन्ग साइड चल रही है। ये यू टर्न है जिसको हम यूज़ करके बदरपुर पहुँच जाते हैं, लेकिन आप देखोगे यहाँ से कंटिन्यूसली रॉन्ग साइड 2 व्हीलर 4 व्हीलर आते हैं। और ये केवल एक दिन का नहीं है, रोज़ का इनका नियम है। जो लोग कालिंदी कुंज की तरफ से यहाँ पे आते हैं इंडस्ट्रियल एरिया में जॉब करने के लिए, वो इस रॉन्ग साइड यू टर्न या फिर अंडरपास का इस्तेमाल करते हैं और ऐसे जाते हैं जैसे ये सड़क इनके लिए ही जाने के लिए। ये वीडियो मैं पब्लिक इंटरेस्ट में रिकॉर्ड कर रहा हूँ, क्योंकि इतना ख़तरनाक पॉइंट है, इतना ज़्यादा वायलेशंस हो रहा है यहाँ पे ट्रैफिक रूल्स का कि सबकी जान मान का नुकसान बना हुआ है। और ख़ुद मेरा ये डेली रूटीन वाला रोड है, मुझे खुद यहाँ पे बहुत समस्याएं होती हैं। कई बार मैं खुद बचता हूँ, क्योंकि मेरी आदत है स्लो चलाने की, तो मैं बच जाता हूँ। अदरवाइज़ मेरे सामने कई बार यहाँ पे कार और बाइक हिट भी कर चुकी हैं। और इस रोड का ये हाल अभी का नहीं है, सालों साल से यही चल रहा है। और अगर यहाँ पे किसी तरह की कोई सख्ताई ट्रैफिक पुलिस से नहीं बरती गई तो आने वाले टाइम में बड़े एक्सीडेंट्स भी यहाँ पे होंगे। 2024 सड़क दुर्घटना के आंकड़े बहुत अभी मैं आपको इस अंडरपास के नीचे से घूम के दिखाता हूँ कि ये कितना शार्प टर्न है। और इस शार्प टर्न में
जब ऐसे सामने से बाइक आ जाती है और कार जाती है या फिर कोई भी व्हीकल एक दूसरे के सामने से निकलते हैं तो बहुत ज़्यादा रिस्क है। और लगातार यहाँ पे रॉन्ग साइड चलने वालों की एंट्री हो रही है। अभी आप देख सकते हैं कितना स्पेस रह जाता है। जब एक कार सामने से आ जाती है तो केवल एक लेन रहती है। सपोज़ दैट अगर पीछे की तरफ से ये रॉन्ग साइड आ रहे हैं और पीछे की तरफ से अगर कोई स्पीड में थोड़ी में भी आए तो क्या हाल होगा। लोग सुबह निकलते हैं अपने काम पे। ये देखिए यहाँ पे लगातार आते हुए व्हीकल। दिल्ली पुलिस से रिक्वेस्ट है, दिल्ली ट्रैफिक पुलिस से रिक्वेस्ट है, प्लीज़ यहाँ पे कहीं पे भी CCTV कैमरा इंस्टॉल कर दीजिए, जिससे यहाँ पे आपको बैरिकेडिंग भी लगाने की ज़रूरत नहीं होगी और जो लोग यहाँ से रॉन्ग साइड लगातार चल रहे हैं उनका भी अच्छे से इलाज हो सके। मेरे ख्याल से ये दिल्ली की सबसे ज़्यादा रॉन्ग साइड चलने वाली सड़क होगी। यहाँ पे थोड़ी देर में ही 200-300 व्हीकल हमने देखे। और ये जब यू टर्न हो जाता है तो अभी ये सामने जो रोड है ये बदरपुर की तरफ निकल जाता है और किस तरफ से ये रॉन्ग साइड आ रहे हैं ये भी मैं आपको दिखा देता हूँ। जब कालिंदी कुंज से आते हैं और लेफ़्ट लेके हम सरता विहार से निकलते हैं या फिर बदरपुर की तरफ होते हैं तो वहाँ से ये लोग मुड़ते हैं ओखला की तरफ, क्योंकि ये है वो मेन पॉइंट। ये दे दिया इंडिकेटर इन्होंने। आप इमेजिन कीजिए देश की राजधानी दिल्ली के अंदर ये हाल है और ये कोई गली नुक्कड़ या किसी गांव की अंदर की सड़क नहीं है। ये मेन हाईवे जो कि आश्रम से अपना बदरपुर होता हुआ मथुरा के लिए निकल जाता है, उस सड़क का ये हाल है। उसके नीचे जो पॉइंट्स हैं कनेक्ट करने के, उसका ये हाल है। जबकि ट्रैफिक पुलिस लगातार आली गांव के बाहर आपको स्पीड के चालान काटती हुई दिख जाती है, लेकिन ऐसे पॉइंट्स पे जहां पे लोगों की सुरक्षा होनी चाहिए, रक्षा होनी चाहिए, लोगों को सहूलियत मिलनी चाहिए, लोगों की गलती पे उनके चालान काटे जाने चाहिए, इस पॉइंट पे ये नहीं हो रहा है। तो मेरी दिल्ली पुलिस से या मैं कहूँ दिल्ली ट्रैफिक पुलिस से ये रिक्वेस्ट है, प्लीज़ यहाँ पे आप आइए, इस पॉइंट्स पर लगातार चालान काटिए। यहाँ पे दिल्ली ट्रैफिक पुलिस, मेरा अपना अनुमान है, मेरा अपना अंदाज़ा है कि एक दिन में कम से कम भी 10 से 12-15 लाख रुपए के चालान यहाँ पे कटेंगे। इतनी भारी मात्रा में यहाँ पे ट्रैफिक रूल्स का वायलेशन हो रहा है, क्योंकि इस पॉइंट पे लोग अपोजिट डायरेक्शन में ट्रैवल कर रहे हैं। ये रास्ता आने का है, ये रास्ता जाने का है। ये वीडियो हम कोशिश करेंगे कि हमारे दिल्ली के शीर्ष नेताओं तक पहुँचे, उच्च अधिकारियों तक पहुँचे, ट्रैफिक पुलिस के उच्च अधिकारियों तक पहुँचे और ट्रैफिक पुलिस इस वीडियो को देखते हुए संज्ञान ले और इस पॉइंट पे सख्ती बरते, क्योंकि मेरा ये डेली रूटीन वाला रोड है। मुझे पता है यहाँ पे कितनी समस्याएं होती हैं और यहाँ पे कितनी कार या बाइक एक दूसरे से टकराती हैं। उम्मीद करता हूँ आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें। आपका समय शुभ हो। धन्यवाद।